आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी साझा कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसान, हेल्दी और सुपर टेस्टी, हल्के मसालेदार बनने वाली है, जो कि बड़े तो बड़े, इसे बच्चों से टिफ़िन लेकर तक हर नाश्ते में परफेक्ट हो। और मज़े की बात है कि आज इस वीडियो में जानेंगे शकरकंदी पकाने के तरीके। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है शकरकंदी। चाहे तो आप इसे पीलर की सहायता से पहले ही पील कर लें, अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो ये दोनों जो है साइड में से काट के हटा लें और कई भागों में इसे काट लें। सबसे पहले हमने इसे वॉश कर लिया है क्योंकि ये लैंड में होती है। अब हम यहाँ पर लेना है कुकर और हम ये एक स्टैंड डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे पानी, हाफ ग्लास डालेंगे। कोई स्टैंड ना हो तो आप यहाँ कटोरी पे भी रख सकते हैं या कोई प्लेट पे, थोड़ी सी हाइट इसका ऊपर हो ताकि इसमें पानी जाए नहीं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये पक जाएगी, स्टीम से पकेगी और जब हम इसे निकालेंगे ना पकने के बाद तो इसमें पानी नहीं बिल्कुल रहेगी। अगर डायरेक्ट कुकर में हम पानी में बॉईल करते हैं ना तो वो बिल्कुल पानी पानी सा हो जाता है, फिर उसको हमें रोस्ट करनी पड़ती है। हमने हाफ ग्लास पानी डाल दिया और सभी स्टैंड पे हमने शकरकंदी को रख देने हैं। हम यहाँ एक शकरकंदी का बना रहे हैं। बस उसके बाद इसे ढक्कन लगा के इसे 2 सीटी लगाने तक और कुकर रिलीज होने तक हम इसे पकाएंगे। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्टीम में पका सकते हैं, क्योंकि आप स्टीम में अगर पकाएंगे ना तो ये इतना बीच में जो है हार्ड होती है, वो कच्ची ही रह जाएगी। ऊपर तो पक जाएगी लेकिन कच्ची रह जाएगी। तो चलिए इसे हम पकने देते हैं। चलिए हमने शकरकंदी को बॉयल कर लिया। ऐसे आपको लग रहा है कि पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने स्टैंड में उसको पकाया था। अगर आपको लगे कि पानी की मात्रा है तो थोड़ा सा आप इसे सेक भी सकते हैं आग पर। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सेकना है। हमारे पास ये बैगन पकाने वाला था तो थोड़ा सा लो टू मीडियम करके हमें थोड़ी सी इसे सीखना है घुमा घुमा के। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे गैस पे भी इसे भून सकते हैं। भूनने से होगा कि जितना भी इसके मॉइस्चर है सब एब्जॉर्ब कर जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, थोड़ी सी लो टू मीडियम पे 5 मिनट के लिए इसे सेकना है। कुछ इस प्रकार सीख गया है। अब हम इसको गैस को करते हैं और चाहेंगे कि आप वेस्ट ना हो तो इस तरह आप इसे छील सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि जल्दी छीलना हो तो आप चाकू की मदद से भी इसे पील कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसे छील लेते हैं। चलिए सभी को छील लेते हैं। चलिए सभी को हम छील लिए हैं और आप देख पा रहे हैं इसका चाट भी बना सकते हैं। जो बाहर में मार्केट में अभी मिल रहा है ना, वो गुंडा में पकाते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये गुंडा क्या है, वो गुंडा होता है धान का भूसी, उसी में पकाया जाता है ताकि इसका सुंदर सुंदरपन फ्लेवर आए। इसकी चाट की रेसिपी आपको देखना है तो मेरे ही चैनल पे बनाए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, चाहे तो आप मैशर की सहायता से मैश कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ग्रेट करेंगे। इसके लिए एक बाउल ले लें और इस ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब हमने सभी को ग्रेट कर लिया है तो हम आज इसको 2 तरीके से बताएंगे, दो रेसिपी बनाएंगे जो झटपट दोनों बनने कर तैयार होने वाली है। तो हम इसके लिए हाफ जो है इसका दूसरे में बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी पराठा मसाला, लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। यहाँ पर आप अजवाइन या जीरा भी डाल सकते हैं क्रश करते हुए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1/4 ब्लैक पेपर। ये हल्दी जो है आप ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं हरी मिर्च 1 काट के, और जाएगी प्याज, हरा प्याज था तो डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जाएगी धनिया 1 से 1.5 स्पून तक। चलिए अब हम क्या करेंगे, शकरकंदी में थोड़ा सा आटा जो है हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना है यहाँ पर, जितना आवश्यकता लगे उतना ही डालिएगा क्योंकि ये खुद चिपचिपा होती है। अब अच्छे से बिना पानी के इसे मिक्स करेंगे। हम जब मिक्स किए तो कुछ इस प्रकार हो गया है, आप देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसमें घी डाल रहे हैं। घी इसलिए कि थोड़ा सा इसमें हाथ में चिपके नहीं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा कि बिना घी का पराठा तो बनता नहीं है। इसलिए आप देखिए हमने जब घी डाला तो आप किस तरह ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। कुछ इस प्रकार ही आपको एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है ताकि हम इसे बेल ही ना पाए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। और ये आटा जो है हमारा गूंद कर तैयार हो गया। इसे चलिए ये जब हमारा ये डो तैयार हो गया तो हम इसे रेस्ट पे नहीं देंगे, डायरेक्ट बना लेते हैं। तो चलिए इसे
पराठा बनाकर तैयार कर लेती हैं। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार होने वाली है और झटपट आपने देखा कि सिर्फ शकरकंदी को बॉईल करने में जो हमें 10 से 15 मिनट लगा मैक्सिमम, बाकी बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अब हमने लिया है चकला और जितना हमने आटा का डो लगाया है उसे हम छोटे छोटे, जितना आप बड़ा पराठा बना सकते हैं उसका छोटा सा लोई। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा सर्कल हो रहा है, स्मूथ है डो। इसी तरह आपको बनाना है। इसका लोई काट लें और आपको छोटा बड़ा जैसा बनाना चाहें आप उसे पराठा बना लें। सबसे पहले क्या करें, मसलते हुए इसे एक गोलाकार कर दें। क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा हम सूखा आटा का डस्टिंग करेंगे। जरूरत महसूस पड़ेगा तो बीच बीच में आटा आप लगाते रहेंगे डस्टिंग के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम फ्लैट कर लेते हैं। अब इसको फिर से सूखा आटा डालेंगे। इसे आटे के सहारे हम हल्के हाथों से बना लेंगे। तो चलिए इसी तरह हम छोटे छोटे पराठे बेल लेते हैं। जब आप बेलें तो इसको बिल्कुल गोल करते हुए, अगर आपको चिपक रही है तो यहाँ आटा का प्रयोग करेंगे। जिस तरफ आटा लगाए हैं उसी तरफ से आप बेलेंगे। थोड़ी सी फटी कोई बात नहीं, हमने देखिए इस तरह बेल लिया। अब बड़ा सा कटोरी लीजिए, इसको पुशअप करते हुए, अगर आपको लग रहा है तो इस तरह चाकू की सहायता से इसे चारों राउंड से काट भी सकते हैं। अच्छा, अगर आप आटा का डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो होगा क्या, आपको बीच से ही पराठा जो है, जब आप इसे उठाएंगे ना तो बीच से ही पराठा आपका टूट जाएगी। अगर मोटी लगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर बेलन चला लीजिए। पराठे वैसे मोटी ही अच्छी लगती है। आपको दोनों तरीके से हमने बताया, आप जैसे सब सुविधा हो वैसा बना सकते हैं। हमने उतनी से डो के 3 पराठे बनकर तैयार हुआ। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए हमने नॉन स्टिक का तवा लिया है। आप जो घर में रेगुलर आयरन की तवा यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं। तवा को सबसे पहले वॉश करके गर्म कर लें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना भी कम भी गर्म नहीं करना, ताकि पराठा इसमें चिपक जाए। जब तवा गर्म हो जाए हम सावधानी पूर्वक यहाँ पराठा सेंटर पे डाल देने हैं और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, इस वक्त हाई नहीं रखेंगे। इसे दोनों तरफ घी डाल के या बटर डाल के, जैसा आप खाना चाहते हैं, दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी सेक लेंगे। जब थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने लगे तो इसे पलटा दीजिए कुछ रोटी की तरह। यहाँ इस वक्त हम डालेंगे घी। आवश्यकता अनुसार जितना आप खाना चाहते हैं यहाँ आप घी डाल सकते हैं। हम इसको दोनों साइड घी डाल दिए और दोनों को गोल्डन होने तक इसे कर लेंगे। अगर कंप्लेन आती है कि हमारी पराठे जो है बीच में पक जाती है और ये चित्ती चित्तीदार चारों साइड से नहीं होता, इसका रीजन क्या है ना, हम बीच में ही सेंटर पे तब इसको पराठे को छोड़ देते हैं। आप इसे घुमा घुमा के और इसे दबा दबा के अगर आप पराठा को सेकेंगे ना तो आपका भी गोल्डन क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। चलिए ये दोनों साइड हम पलटते उलटते हम इसे तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरह हम सभी पराठे को बनाकर रेडी कर लेते हैं। सभी पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। हमारा मुलायम और टेस्टी शकरकंद पराठा तैयार है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की ओर, जो हमने शकरकंद बचा के रखा हुआ था। अब इसे अच्छे से मैश करना है, चाहे आप हाथ से मैश करें चाहे चम्मच की सहायता से इसे मैश करें, बिल्कुल लम्प्स इसमें भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम मैश कर लिए। अब हम एक बाउल में लेंगे, यह है कोको पाउडर। आप यहाँ कोको पाउडर की जगह डबल बॉयल में चॉकलेट भी मेल्ट कर सकते हैं। के अकॉर्डिंग लेंगे इसमें, ताकि हम इसे कोट कर सकें। हमको 2-2.5 चम्मच हमने लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हनी। अगर आप यहाँ पर चॉकलेट ले रहे हैं ना तो आपको हनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम हनी इतना लेना है कि ये जो हमने कोको पाउडर लिया है उसमें एक लिक्विड का फॉर्म में आ जाए। तकरीबन यहाँ 2 चम्मच हम हनी डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल रहे हैं। ये इसलिए ताकि कोको पाउडर का स्मेल ना आए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना। अब सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। आपको मिक्स जो करना है थोड़ी सी दबा दबा के, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मिक्स कर रहे हैं ना, ये थोड़ी सी एक लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। 2 चम्मच आपको कोको पाउडर लेना है और 2 चम्मच आपको हनी लेना है। इतना अच्छा इसका कलर और स्मूथ चिकना इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। चलिए इसे फेंटते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार बहता हुआ रनिंग में, ठीक। चलिए अब हमने जो शकरकंदी तैयार किया है इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बिल्कुल बॉल्स बनकर तैयार हो जाएगा। छोटा बड़ा आप लड्डू का शेप दे सकते हैं। जब आप सर्कल ऐसे कर लें तो थोड़ा सा लड्डू की तरह इस तरह इसे गोल कर लें। अब गोल कर करके अब इसमें आपको कोट कर लेना है। अच्छा, ये काम आप आलू में भी कर सकते हैं। ध्यान रहे शकरकंदी जो है हमारी मीठी होती है। जब इसे कोट कर लें तो हमने जो कुछ कोकोनट पाउडर लिया है, कुछ बुरादा लिया है, अब इसमें बॉल को हम इसमें कोट कर देंगे।
किससे करेंगे, दूसरे चम्मच से कर लें या ये इस तरह करके कर लें। झटपट मिठाई आपका बनकर तैयार हो जाती है। आपने देखा कि कितना आसान है मिठाई बनाना। इसी तरह कोट करके हम सभी बॉल को तैयार कर लिए। हमने सभी मिठाइयाँ तैयार कर लिया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल टाइट हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। अब इसे काट के दिखाते हैं। इतनी टेस्टी मिठाई, वाह! कोई कहेगा गुलाब जामुन से कम है क्या? बिल्कुल बनाना आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए और बताइएगा कि 2 रेसिपी में से कौन सा आपको पसंद आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है अचार के साथ। आप इसे दही के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ, जैसे भी मर्जी। यकीन ना मानिएगा, पता ही नहीं चल रहा कि शकरकंद का पराठा, और इतनी सॉफ्ट और मुलायम बना, आप देख पा रहे हैं। इसी तरह बनाना बिल्कुल आसान है और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो आपने देखा कि इस तरह का नाश्ता अगर आपने बना लिया तो बच्चों को टिफिन में हल्का खाना कभी खाने का मन हो तो इसे आप बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट शकरकंद पराठा बनकर तैयार होती है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली आसान और मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। धन्यवाद।